डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2C को समझेंगे। जो इसका बेसिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका दूसरा नाम साइंटिफिक फॉर्म भी होता है, और किस तरह से इसको हम बना सकते हैं। तो दो तरह के इसमें सम हमें देखने को मिलेंगे। एक तो होंगे पॉजिटिव पावर वाले, एक होंगे नेगेटिव पावर वाले, या फिर पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले। तो चलिए पहले समझते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है, फिर हम इनके सम को सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, एक तो ये है और एक ये है। दोनों में फ़र्क आप देख रहे होंगे, एक में पावर पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। अब ये बनेगा कैसे, ये है दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 1496000000। तो ये जो है बिना पॉइंट वाली स्टेटमेंट है। पॉइंट वाली स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, तो उनको भी हम सीखते हैं। जो पॉइंट वाली होती हैं उनमें पावर नेगेटिव में बनती है, और जो बिना पॉइंट वाले हैं उनमें पावर पॉजिटिव में बनेगी। तो कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो नॉन ज़ीरो वर्ड हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए। नॉन ज़ीरो वर्ड हैं इसमें 1496, और जो जीरो हैं उनको हमें हटा देना है। लेकिन हटाने से पहले हमें ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो है आपको पॉइंट लेके आना है। तो इसको लेके आने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। आपने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ नॉन ज़ीरो वर्ड देखे लिखे हैं, इसको आपने स्टेटमेंट में ध्यान देना है कहाँ पर है, और ये जो वर्ड है जिसके बाद तुरंत हमें पॉइंट चाहिए उसको आपने छोड़ देना है, और उसके पीछे वाले सभी वर्ड काउंट कर लेने हैं। तो अगर हम इसको काउंट करें तो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या करना है, पीछे इसके मल्टीप्लाई लगाना है और 10 की पावर कर देनी है 8, और पॉइंट लगा देना है यहाँ पर। अब ये -8 क्यों नहीं किया, तो आपको ध्यान देना है, अगर हम लेफ़्ट से राइट मूवमेंट करते हैं पॉइंट की तो पावर नेगेटिव में आती है। अगर हम इधर से इधर मूवमेंट करवाते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 0.000067। तो इसमें आपको पावर नेगेटिव में बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, पहले हमें ध्यान देना है नॉन ज़ीरो वर्ड, नॉन ज़ीरो है इसमें 6 7 ओनली। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इनके दोनों नंबर के बीच में लेफ़्ट में जो है वो 6 है। तो 6 के तुरंत बाद यहाँ हमें पॉइंट चाहिए। अब आप इस चीज़ को अपनी स्टेटमेंट में देखें कहाँ पर है। तो स्टेटमेंट में 6 के बाद यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। तो इससे पीछे जितने भी वर्ड हैं पॉइंट से स्टार्ट करके वो काउंट करने हैं हमें। तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड्स यहाँ पे जो हैं वो बन रहे हैं। अब इन 6 वर्ड्स में आपको ध्यान देना है कि पॉइंट जो है हम इधर से इधर शिफ्ट करेंगे। जो स्टेटमेंट है एक बार यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और साथ में है 6 7। तो हमें पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है, इस जगह पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लेस हमें मूव करवाने हैं। तो हमारी स्टेटमेंट बनेगी 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो ये जो है आपका कंसेप्ट है इसमें, कि अगर हम पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर आपको नेगेटिव में देनी है। अगर आप बिना पॉइंट वाली स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, तो उसमें आपको जो है पावर पॉजिटिव में देनी है इस एग्जाम्पल में। तो चलिए अब सम करके देखते हैं। जो इनके सम हैं हमारे पास वो हैं 2C के। फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। सेकंड वाला सम अगर हम देखें तो सेकंड वाले में लिखा हुआ है 2 5 एंड पीछे जो है इसके 5 0 हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि नॉन ज़ीरो जो है वो 25,
तो 25 के यहाँ पर पॉइंट हमें लेके आना है, तो इससे पीछे सभी वर्ड को आप काउंट करोगे। कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल काम आपने क्या करना है, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखें 1 0 0 एंड 000। अब आप देखें यहाँ पे नॉन ज़ीरो सिर्फ 1 है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लेके आना है। तो पीछे कितनी ज़ीरो हैं इसके? 5 ज़ीरो हैं। तो हम जो है लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब पॉइंट लगा के ज़ीरो क्यों नहीं लगाई? क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें 22 और 228 और पीछे सभी ज़ीरो हैं, तो हमें जो है पॉइंट चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट लेके आने के लिए आपको इस 2 को छोड़कर पीछे वाले सभी जो हैं वो नंबर काउंट कर लेने हैं, ये वाले। तो वो आप काउंट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पीछे जो हैं फर्स्ट वाले अगर 2 को आप छोड़ दो तो पीछे जो हैं इसके कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे? 2.28 मल्टीप्लाई 10⁻8। ऐसे ही नेक्स्ट आपने करना है 3.844 10⁻, कितनी बनाएंगे आप? 3 के बाद वाले वर्ड्स काउंट कर लो, 5, तो 10⁻5। सिंपल। ऐसे ही नेक्स्ट आपने करके देखना है, तो उसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 6.95 मल्टीप्लाई 10⁻5। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻7। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो भी सिंपल है, तो उसमें भी आप लोग क्या करेंगे? देखो स्टेटमेंट जो है वो है कुछ इस तरह से 14298400। तो आपको क्या ध्यान देना है कि पॉइंट हमें यहाँ चाहिए इस जगह पर। तो इसके बाद वाले सारे अक्षर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है, तो 8 वर्ड्स के लिए हम क्या लिखेंगे? 1.42984 और मल्टीप्लाई में 10⁻8। सिंपल। नेक्स्ट आप देखें सेम इसी तरीके से होगा जो हमने अब तक समझा है, और बाकी सभी भी सेम है। तो करके दिखा देते हैं आपको जल्दी से। जैसे आई पार्ट जो है उसमें आपको क्या करना है? 5.913 मल्टीप्लाई 10⁻9। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले वाले 5 को छोड़ दें तो आगे इसके 9 वर्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सम है हमारा उसमें आप बनाओगे 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻7। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आप बनाओगे 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻11, क्योंकि 11 वर्ड्स हैं 2 के पीछे इस सम में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये सम जो है वो डिफरेंट है फर्स्ट वालों से। वो कैसे डिफरेंट हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को जो है वो माइनस पावर के साथ शिफ्ट करना है आपने। जैसे 0.005 और दूसरी स्टेटमेंट है 0.001। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है नॉन ज़ीरो वर्ड है इसमें सिर्फ 5, तो यहाँ पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है इसके बाद। तो आप देखें कितने वर्ड शिफ्ट करने पड़ेंगे? 1 2 3। तो आप क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सिंपल। सेम इसमें 0.001। तो आपको यहाँ पॉइंट शिफ्ट करना है, तो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ नेक्स्ट आप देखें ये मैंने आपको करके दिखाया है। इसमें अगर हम देखें 1 कितने हैं? 1 2 3 1 7 2। तो ये स्टेटमेंट है। तो आपको नॉन ज़ीरो वर्ड को लिख लेना है। नॉन ज़ीरो वर्ड है ये। तो इसमें आपको इधर से लेफ़्ट से तुरंत जो फर्स्ट वर्ड है उसके तुरंत बाद जो है डेसिमल लगा देना है। अब आप क्या करेंगे? इसको आप स्टेटमेंट में देखिए कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ अगर हमें स्टेटमेंट में पॉइंट चाहिए तो कितने वर्ड शिफ्ट करने पड़ेंगे? 1 2 3 4। तो आप पीछे क्या लिख देंगे? 10⁻⁴। तो ये जो है आपका कंसेप्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितनी ज़ीरो है यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 6 ज़ीरो है। 1 2 3 4 5 6, फिर है 9 6 3। तो आपको जो है
नॉन ज़ीरो जो वर्ड हैं वो है 963, तो यहाँ आपको पॉइंट चाहिए इस प्लेस पे, तो मतलब यहाँ पे। तो इस प्लेस तक आने में कितने रास्ते में वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे आप, 10⁻⁻7। ऐसे ही जल्दी से अगले बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये बन जाएगा 5.61 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 4.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। माइनस क्यों लगाया जा रहा है, माइनस पावर क्यों आ रही है वो समझा है ना आपको, क्यों आ रही है, क्योंकि पॉइंट को हम इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 5.04, याद रखना है जो दो वर्ड्स के बीच में ज़ीरो है, जैसे 504 है, तो उसको आपने लेना होता है, उसको नहीं छोड़ना है। तो ये बन जाएगा 5.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। ऐसे ही जो सेकेंड सम है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म में दोबारा से उसको चेंज करना है। तो आपने सिंपल काम क्या करना है, जो पॉजिटिव पावर वाले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 10⁻7, तो जो पॉजिटिव पावर वाले हैं वो तो आपने डायरेक्ट पीछे इसके ज़ीरो लगा देनी है, जैसे 7 और 7 के पीछे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही नेक्स्ट जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि माइनस है तो पॉइंट चलेंगे इस तरफ। कैसे, वैसे जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो ये है कि 9 और जो माइनस पावर होती है उसको नीचे लिखा जाता है, 10 की पावर 4 मतलब 4 0, तो 4 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट कंसेप्ट है उसमें आप स्टडी कर सकते हैं कि माइनस वाली है तो 9 को लिखो, -4 है तो यहाँ से 4 काउंट करके सीधा पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, तो ये आपकी स्टेटमेंट बन चुकी है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट भी है और पीछे 6 0 है, तो आपने क्या करना है 2.54, ये आपकी स्टेटमेंट थी। तो आपने जो है यहाँ से इस वर्ड से काउंट करते हुए पीछे तक 6 तक काउंट करना है, और जहाँ पर वर्ड्स पूरे ना हो जीरो लगा के पूरा करना है। कैसे, 254, अब हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर था, तो यहाँ से आपने काउंटिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। पॉइंट अब नहीं लगाना है, तो मतलब 254 जो आंसर होगा उसमें पॉइंट नहीं लगाना है आपने, बस ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ था। पॉइंट था इनके बीच में, 2 और 5 के बीच में, तो आपने जहाँ से पॉइंट के तुरंत बाद जो है 5 था तो 5 से आपने काउंटिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर बनेगा 2540000। नेक्स्ट अगर आप देखें 5.123, इसमें पावर माइनस में है तो माइनस का 7 है, तो इस तरफ आपको चलना पड़ेगा। प्लस का था तो इस तरफ चल रहे थे, माइनस है तो इस तरफ, ध्यान देना इस बात का। तो अब आप क्या करेंगे, -7 है तो आपको पॉइंट जो है यहाँ पर है, पॉइंट के तुरंत बाद है 5, तो 5 को काउंट करके साथ में 0 लगा के इसको पूरा करना है। तो कैसे, ये बन जाएगा 5 1 2 3, ये तो है ये, तो 5 जो है यहाँ पे है ना पॉइंट बीच में 5 और 1 के, तो 5 को आपने काउंट करते हुए इधर चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो है आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये था आपका जो स्टैंडर्ड से नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका। अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 2C, जिसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने सीखा है।